जहां इस डिबेट में को किस तरफ ले जाना है वो छुपा हुआ है। सबसे पहले ये इस डिबेट में इंडिया के फेलियर की बात नहीं हुई है ना। इस देश में ये नहीं पूछा जा रहा है कि इंडिया के फेल होने का एकमात्र कारण करप्शन है कि नहीं। इस डिबेट का टॉपिक था कि किसी भी देश के फेल होने का एकमात्र कारण करप्शन है, ठीक है, करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो एक डिबेट कहीं कहीं पर किसी किसी कैंडिडेट का जो डायरेक्शन था यहाँ पे गलत जा रहा था, लेकिन एफर्ट पूरा था। दूसरा इसमें कीवर्ड है ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है अगर आप सोचोगे तो काफ़ी कुछ जवाब इसमें मिल जाएगा। जो फॉर द बिल हैं, ये जो ग्रुप बैठा हुआ, इनके लिए पहली नज़र में ये काफ़ी सपोर्टिंग टॉपिक है। लगता है कि इस टॉपिक में फॉर द बिल ही जीतेगा इस टॉपिक को देख करके, क्योंकि भ्रष्टाचार का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। भ्रष्टाचार हर एक फील्ड में, हर एक जगह, हर एक लेवल में, फ्रॉम टॉप मोस्ट टू सबसे नीचे तक हर जगह है। तो जब हम एक नज़र में देखते हैं तो लगता है कि दुनिया की तरफ नज़र ले जाते हैं और देखते हैं कि जो भी स्टेट्स, जिसे हम अभी फेल्ड स्टेट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से। अफगानिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, आप अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, साउथ सुडान ले लीजिए, मोजाम्बिक ले लीजिए। जब उनको देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्यों वो स्टेट फेल्ड स्टेट क्यों है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि करप्शन तो बाद में होगा, पहले तो उनको इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो फिर वहाँ समझ में आता है कि एक्सट्रीमिज्म, जो आप लोग बता रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि ये धर्म विवाद, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो पहली नज़र में लगता है कि फॉर द ज़्यादातर कंपेयर करते हैं, दो रीज़न है। एक तो हिस्ट्री में हम पहले एक थे, फिर हम दोनों का आज़ाद होने का टाइम बिल्कुल एक है, लगभग एक दिन का फ़र्क है। तो पाकिस्तान से हम इसीलिए कंपेयर करते हैं कि जब हम पाकिस्तान से देखते हैं तो हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं। रीज़न, हमारे यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कम है कि नहीं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कम है, और वो जो बोलते हैं मिलिट्री का जो सिविल गवर्नेंस के ऊपर प्रभाव डालने का जो है, हम मिलिट्री हैं, हम अपना काम करते हैं इंडिया में, सिविल गवर्नेंस में हम कोई उलटफेर नहीं करते। लेकिन जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जो मिलिट्री है। तो ये सारी रीजंस होती हैं जो स्टेट के इम्बैलेंस, उनकी पॉलिसीज़ पे फर्क डालते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था, शुरू में बोल रहा था कि पहली नज़र में लगता है कि करप्शन ही देश के फेलियर का रीज़न है, तो इसमें फॉर द बिल जीतेगा। लेकिन जब इस पर डीप थॉट डालते हैं तो लगता है कि नहीं, फेल्ड स्टेट को जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, करप्शन तो तब शुरू होता है जब स्टेट इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन स्टेट को इस्टेब्लिश होने में क्या क्या रीजंस होती हैं। स्टेट जब हम बोलते हैं तो एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया समझ रहे हो, रीजन क्या है। इसमें ये पूछा गया था कि क्या उसका सबसे बड़ा रीजन करप्शन है। तो ये डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल था हमारे लिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और जैसा कि सर ने भी बोला कि अगर हम अपने अपने दिल से करप्शन निकाल देंगे तो ये टॉपिक जो है, जो क्या बोलते हैं, अलर्टनेस एंड विजिलेंस वीक में डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलूँगा, ये कैंडिडेट्स अपने की जोरदार ताली हो जाए।